हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपी इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वॉइस एक्टिव टू पैसिव किस प्रकार से चेंज करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। जिन स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं पता कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो कैसे पहचानेंगे, मैंने यहाँ पर लिंकर्स दे दिया है। यहाँ ये लिंकर्स, ये वर्ड जिस सेंटेंस में रहेंगे आप उस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह सकते हैं, उस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप कंसिडर कर सकते हैं। ये इतने सारे लिंकर्स मैंने दिया है, कोई भी लिंकर्स रहे सेंटेंस में तो समझ लीजिएगा वो सेंटेंस मेरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है। अब आते हैं किस प्रकार से हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वॉइस चेंज करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिया है। जैसे देखिए, वी नो दैट दे हैव डन इट। जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वॉइस चेंज कीजिएगा, सबसे पहले आप लिंकर्स जो वर्ड होते हैं उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा और उससे सेंटेंस को ब्रेक करने की कोशिश कीजिएगा। ये सेंटेंस में दैट लिंकर्स है, जैसे दैट को मार्क कीजिएगा, देखिएगा सेंटेंस 2 भागों में ब्रेक हो गया, फर्स्ट और सेकंड। अब आप प्रत्येक पार्ट को अलग अलग आप उसको चेंज कीजिए। पहला पार्ट में देखिए, वी नो that they have done it, we know that they have done it। we know, we आपका सब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो आप ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पे इट लिख दीजिए, या अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप इंडेफिनिट प्रोनाउन को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने इट का यूज़ किया। इट इज़ नोन दैट, इट इज़ नोन। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, देखिए पहला वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट वी है, दूसरे वाले सेंटेंस का दे है, यानी दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग है, एक नहीं है। इसलिए इट इज़ नोन टू अस दैट। अब सेकेंड वाले सेंटेंस को लेते हैं, दे सब्जेक्ट हो गया, इट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस इट को यहाँ पे लिखेंगे, इट के साथ हैज़ का यूज करेंगे, इट हैज़ बीन डन बाई देम। इस दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट वी है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट दे है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों को अलग अलग मेंशन कर दिया। लेकिन जब दूसरे वाले सेंटेंस में देखेंगे, ही सेज दैट ही लव्स द चाइल्ड। अब सेंटेंस को यहाँ से ब्रेकअप करेंगे तो सेंटेंस क्या होता है, 2 भागों में टूट गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सेंटेंस, दोनों पार्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट फिर इंट्रोड्यूस कर देंगे। इट इज सेड, यहाँ बाई हिम लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। दैट द चाइल्ड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऐसे केसेस में जहाँ पे दोनों पार्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो, यही अच्छा रहता है कि आप उस सेंटेंस का सब्जेक्ट को सबसे अंत में लिखें। यहाँ पर नहीं मेंशन करना ही ठीक रहता है, लेकिन कहीं कहीं मेंशन किया जाता है, आप लोग ना करें तो बेहतर है। थर्ड वाले सेंटेंस में, द मैन हु हैड इंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रिवर। अब देखिए इस सेंटेंस में आप लिंकर्स वर्ड को यदि खोजते हैं तो लिंकर्स वर्ड आपका हु मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यदि आप सेंटेंस को अलग करते हैं तो पहले वाले सेंटेंस हु के पहले जो सेंटेंस द मैन है, द मैन सब्जेक्ट तो है लेकिन उसका प्रेडिकेट वाला हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत सेंटेंस को रीअरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद वॉइस को चेंज करते हैं। द मैन हैड इंटर्ड द कंपार्टमेंट, तो आप जब चेंज कर रहे हैं इस सेंटेंस को लीजिए, द मैन माई रिवर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहने से वाज वेयर का यूज करते हैं।
माई रिवर वॉज ब्रोकन into by the man who had entered the compartment। इस तरह से हम लोग वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, यदि किसी स्टूडेंट को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानने में असुविधा हो रहा है तो यहाँ पर मैंने लिंकर्स दे दिया, आप इस लिंकर्स से वो उस वर्ड को ढूंढ सकते हैं। यदि इस चार्ट में रहेगा तो आप समझ लीजिएगा सेंटेंस मेरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानने में आपको मदद मिलेगी।